नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करता है, उसको 2 चीज़ों का प्रॉब्लम बहुत आती है। पहली आती है कि उसके पास नंबर ऑफ आवर्स यानी कि पढ़ने के घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते। उसको लगता है कि वो जब तक वो 7-8 घंटे नहीं पढ़ेगा, जब तक वो पीसीएस नहीं बन पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो जॉब करता है, फैमिली है उस बीच पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसके पास मात्र 2 से 3 घंटा ही निकल पाता है। तो वो हमेशा ही डाउट में रहता है कि क्या वो 2 से 3 घंटा इस्तेमाल करके वो क्या पीसीएस की तैयारी कर सकता है? ठीक है। दूसरा एक प्रॉब्लम आती है कि जो भी वो पढ़ता है, वो भूलता भी जाता है। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि एक तो समय कम है, आपने जो भी पढ़ा तो पढ़ा उसको, ठीक है, उसके बाद जो पढ़ा वो भूल भी गए, ठीक है। तो अब इसमें ये बड़ा आदमी जो है वो फँस के रह जाता है। एक वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाता और जो पढ़ता भी है वो भूल जाता है। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी आ रही है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। ये वो सॉल्यूशन है जो मैंने अडॉप्ट किया। चूँकि मैं खुद एक लेट स्टार्टर रहा। जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद पढ़ना शुरू किया। सिविल की तैयारी तब स्टार्ट की और अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी और पीसीएस दोनों के ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। समय मेरे पास भी बहुत कम था, ठीक है। किस तरह से मैंने मैनेज किया चीज़ों को और मैंने क्या एक स्ट्रैटेजी अपनाई, वो आज इस वीडियो में आप देखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अगर हो पाए आपसे इम्प्लीमेंट तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि हर आदमी की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। तो आपकी परिस्थितियाँ भी अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ आप 100% उसे ना इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो इसके लिए एक रास्ता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चलिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो एक ना मैंने लेट्स टॉक नाम का एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी पर डिस्कस कर सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग होगी, आपके लिए होगी, जो आपकी परिस्थितियों की, सिचुएशन की, आपकी जो मनोस्थिति है, जो भी स्थिति है उसके हिसाब से होगी। तो इसके लिए आप मुझसे बात करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, फिलहाल मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 9919 521 और ये 555। इस पर कॉल कीजिएगा। जो भी स्ट्रैटेजी मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये तो मैं अपनी बताऊँगा आपको। आप अपने इस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत लगे तो मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने सिविल की तैयारी स्टार्ट की तो मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स थोड़े कम थे, ठीक है। ऑन एन एवरेज मैंने एक चीज़ देखी कि मैं जो पढ़ता था वो मुश्किल से, मतलब देखा जाए तो जो भी सिचुएशन मेरी थी, जैसी परिस्थिति थी मेरी, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। तो जो भी परिस्थितियाँ थीं, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मैं 4 से 6 घंटे के बीच में पढ़ पाता था। अगर मैं डेली पढ़ना चाहूँगा तो मैं 4 से 6 घंटा निकाल लेता था, ठीक है। 6 घंटे से जैसे ही मैं ज़्यादा जाने की कोशिश करता था तो मेरी परिस्थितियाँ गड़बड़ा जाती थी। सिचुएशन नहीं मुझे सपोर्ट करती थी, तो बहुत दिक्कत मुझे आती थी। तो 6 घंटे से ज़्यादा मुझे बहुत समस्या रहती थी। मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाता था। ये था कि चाह के भी नहीं। कभी बॉडी में बहुत फटीग हो गया, कभी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, परिवार में ज़िम्मेदारी बहुत है। तो मैं कभी भी 6 घंटे से ज़्यादा रेगुलर होके नहीं कर पाया। ठीक है, एग्ज़ाम आया तो कर लिया, लेकिन ऐसा कहो कि साल भर पढ़ाई करनी है तो साल भर में ऐसा नहीं कर पाया कि मैं 7 घंटे पढ़ता रहा, 8 घंटे पढ़ता रहा। आजकल तो आप देखते हो टॉपर्स बोलते हैं कि 15-15 घंटे पढ़ते हैं, तो 15 घंटे से नॉट फिज़िबल है। 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, आप रेगुलर नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एक कंफर्टेबल टाइम ज़ोन निकालिए, ठीक है। जैसे मैंने 4 से 6 निकाला था, मैं मानता हूँ कि चलो आपकी स्थिति और भी खराब है और आपकी जो सिचुएशन है वो आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे का समय दे रही है आपको। कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टेप पे आप कंफर्ट देखिए, पहले स्थिति में पहले स्टेप पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिसोर्सेज़ आपके पास है, पहले उस रिसोर्सेज़ का सही इस्तेमाल करना सीखिए। अभी आप पहले स्टेप पे आप 15 घंटे के चक्कर में ना मत फँसो। हमने भी 12-12 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई की है। रेगुलर हम 4 से 6 घंटा पढ़ते थे, ठीक है। जब एग्ज़ाम हुआ तो ठीक है 12 घंटे पढ़ लिए हमने, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि अपनी सभी पारिवारिक परिस्थितियों को चलते हुए, अपने परिवार को चलाते हुए, अपने फैमिली को चलाते हुए, नौकरी करते हुए, सब कुछ करते हुए, अपने हेल्थ को देखते हुए एक टाइम निकालिए। और लेट्स सपोज़ 2 से 3 घंटे का समय आपको मिल पा रहा है, मान लीजिए 3 घंटे का समय आप निकाल पा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इससे भी कम हो पा रहा है, मात्र 2 घंटे भी हो पा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप आपको स्टार्ट करना है बिना ज़्यादा लड़े हुए, अपनी परिस्थिति से लड़े हुए। आपको परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, परिस्थितियों को मैनेज करना है, समझिएगा। परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, परिस्थितियों को मैनेज करना है। प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स सिर्फ मैनेज होती हैं। आपको अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है, ठीक है। तो आप जो भी हो पा रहा है, पहले आप वहाँ से शुरू करेंगे। अगर आपको 1 घंटा भी मिल पा रहा है ना, तो आप वहीं से शुरू करना शुरू करो और धीरे-धीरे अपने आप को बढ़ाओ। 1 घंटे से डेढ़ से 2,
जब जब धीरे-धीरे बढ़ाते हो तो क्या होता है कि आपके आस-पास की जितनी चीज़ें हैं, वो मैनेज करना शुरू कर देती हैं। आपकी फैमिली, आपकी नौकरी, इनफैक्ट आप खुद डिसिप्लिन होना शुरू हो जाते हो और धीरे-धीरे आप भी मैनेज करना शुरू कर देते हो। तो पहले स्टेप पे आप 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे के चक्कर में नहीं फँसोगे। जो घंटे आपके पास हैं, वहाँ से शुरू करोगे पहला स्टेप और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। दूसरी चीज़ क्या है, जितना भी मैंने देखा है, उसमें एक चीज़ देखी है कि जितने भी लोग महान हुए हैं, जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोगों ने अपनी फील्ड में कुछ कीर्तिमान हासिल किए हैं, उन्होंने कोई भी मैजिकल काम नहीं किया। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ भी मैजिकल नहीं किया, ऐसा नहीं कि वो अनोखा काम कर दिया। उन्होंने एक चीज़ पे ध्यान दिया, वो थी रेगुलरिटी के ऊपर। वो लोग रेगुलर रहे और रोज़ के रोज़ काम करते रहे। रेगुलर रहे, रोज़ के रोज़ काम करते रहे। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली इतने बड़े बैट्समैन हैं, ऐसा नहीं कि विराट कोहली आते ही हर दिन अलग-अलग शॉट्स मारता है, नहीं, वो शॉट्स वही मारता है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे खेलता है, बस रेगुलर कर रहा है, प्रोसेस पे आ गया है और रेगुलर कर रहा है, धीरे-धीरे वही काम कर रहा है, उस काम में वो एक्सपर्ट हो गया। आपको रेगुलर होना है। अगर आप अगर आप रेगुलर हो गए, तो पीसीएस की पढ़ाई आपके लिए हलवा है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप रेगुलर हो गए तो पीसीएस की पढ़ाई बिल्कुल हलवा है और ये मैंने खुद प्रूव किया जब मैं 2-2 बार इंटरव्यू दिया है। आईएएस पीसीएस, मैं आईएएस भी जोड़ लेता हूँ, ठीक है? अगर आप रेगुलर हो जाओ बस। आपको डिस्ट्रैक्शन कम करने हैं, आपको उलूल-जुलूल काम नहीं करने हैं, आपको सिंपल चीज़ें करनी है, रेगुलर बेसिस पे करनी है। 4 से 6 घंटा पढ़ के मैंने जब इंटरव्यूज़ दे दिए तो आप भी उससे आगे निकल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे की फैक्टर है रेगुलैरिटी। लोग रेगुलर नहीं हो पाते हैं। लोग चाहते हैं कि एक दिन में कुछ मैजिकल काम कर दें, कुछ मैजिकल नोट्स पढ़ लें, कुछ मैजिकल कोचिंग ज्वाइन कर लें, बट वो मैजिकल चीज़ें होती नहीं हैं। जो होती क्या है कि आप रेगुलर रहो, रेगुलरिटी रखोगे तो चीज़ें धीरे-धीरे बदलना शुरू हो जाएँगी। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको रेगुलर होना है और इसके लिए फिर मैं कहूँगा जो आपका कंफर्ट ज़ोन है उसी से शुरू कीजिए और धीरे-धीरे करके आगे बढ़िए। ठीक है? अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम जो आपको सामने फेस करोगे वो फेस करोगे आप भूलने की प्रॉब्लम। ठीक है? अब भूलना तो देखिए एक प्रोसेस है ही है। जैसे ही आप पढ़ना छोड़ते हो, एक मैंने एक बार ग्राफ भी वो किया था, जैसे ही आप पढ़ना छोड़ते हो, आप मान के चलो कि आपका जो जो भूलने का जो वो है ग्राफ, वो इस तरह बनना शुरू हो जाता है, ये है। ठीक है? यानी कि जैसे ही आप पढ़ाई छोड़ोगे वैसे ही आप भूलना शुरू कर दोगे। जैसे आपने लेक्चर पढ़ा और उसको छोड़ा भी, तुरंत आप भूलना शुरू कर दोगे और हफ्ते भर में आप मतलब समझ लीजिए कि हफ्ते 10 दिन के बाद आपके पास बस इतना ही रह जाएगा कि आपने किसी बात सुनी होगी, कुछ याद नहीं रह जाएगा। जब मैंने शुरू किया था सिविल की तैयारी तो मेरे साथ भी दिक्कत ही होती थी। लेट्स सपोज़ मैंने 1 महीना लग कर मैंने पॉलिटी पढ़ ली। अब मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी, हर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उसके बाद मेरी पॉलिटी जब खत्म हो गई तो मैंने रख दिया। अब मैंने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, लेट्स सपोज़ हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। अब हिस्ट्री को पढ़ते हुए 1 महीना हो गया। अब 1 महीने के बाद दोबारा मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन लगाना शुरू किया तो देखता क्या हूँ कि पॉलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है मेरी, कि मुझे मतलब याद ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये स्थिति हो गई है। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है यार, ये तो बढ़ता मतलब अगर मैं इसी तरह से भूलता रहा तो फिर तो फ़ायदा क्या हुआ मेरी मेहनत में, इतना मेहनत करने का। ठीक है? तो अब इसका मैंने अपना सॉल्यूशन निकाला और बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। अब मैं नहीं कहता कि आपके लिए वो काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपनी कमियाँ देखी, मेरी कमी ये थी कि मैं चीज़ें भूल जाता था। मतलब आप भी भूलते हो तो कम उस समय मुझे लगता था कि मेरी कमी है, लेकिन अब मुझे लगता है जब ऐसा टीचर बन चुका हूँ तो मुझे लगता है कि भूलना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है? तो मैंने कहा कि यार समझ तो मुझे सब कुछ आता है, टेक्निकली मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, बट भूलने की प्रॉब्लम हो रही है और तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा। मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने कहा कि मेरे पास कितने घंटे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास 6 घंटे रोज़ होते हैं पढ़ने के। ठीक है? 6 घंटे रोज़ हैं पढ़ने के। मैंने क्या किया, मैंने इन 6 घंटों को 6 सब्जेक्ट रोज़ मतलब पढ़ना शुरू किया मैंने। ठीक है? यानी कि मैं सभी सब्जेक्ट रोज़ पढ़ता था। यानी कि 1 घंटा मैं पॉलिटी पढ़ूँगा, 1 घंटा मैं हिस्ट्री पढ़ूँगा, 1 घंटा मैं आपका मान लो कि ज्योग्राफी पढ़ूँगा, 1 घंटा मैं आपका एनवायरनमेंट पढ़ूँगा, 1 घंटा साइंस पढ़ूँगा, 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ूँगा। ये स्ट्रैटेजी मेरी थी। अब आपको लगेगा सर एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप? हाँ, क्योंकि मुझे वैरायटी के साथ दिक्कत नहीं थी। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो बहुत कुछ एक साथ चलाने में प्रॉब्लम आती है। जैसे यही चीज़ मैंने अपने दोस्त से जब शेयर किया तो मेरे दोस्त को बहुत दिक्कत आई। ठीक है? वो कहता है यार मैं इतनी सारी वैरायटी नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई। ठीक है? यही मैंने आपसे बोल रहा हूँ कि लेट्स टॉक यही इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए भी इम्प्लीमेंट होगा। इसीलिए आप बात कीजिए मुझसे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगा आपको। ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने
जो मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बैलेंस करते हुए मैंने कहा कि मैं रोज़ 1 घंटा सब पढ़ूंगा, चाहे भले ही मैं 1 पन्ना पढ़ूँ, 2 पन्ना पढ़ूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा रोज़ हर, ठीक है। मैं हर सब्जेक्ट के टच में रहूँगा, तो मैं भूलूंगा नहीं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैं भूलूँ ना मैं, ठीक है। तो मैं रोज़ ना हर सब्जेक्ट पढ़ता था। अब मैंने ये तो मैं कर लिया कि चलो रोज़ मैं 1 घंटा सब पढ़ रहा हूँ, 6 घंटा मेरे पास समय होता है। तो अगर आप भी इस तरह फॉलो करना चाहते हो, तो आप जितना भी आपके पास है, लेट्स सपोज आपके पास 3 घंटे हैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, तो 3 घंटे में आप 3 सब्जेक्ट से कर सकते हो। जैसे आपने कहा पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है। आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, आप जो भी आपके लिए सूटेबल हो। अगर आप लोग आधा आधा घंटा करना चाहते हो, तो भी कर सकते हो कि आधा आधा घंटा पढ़ के 6 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ये आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको अच्छा लगे। मैंने 1 घंटा लेकर चला था मैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक चीज़ और है कि जब मैं 1 घंटा पढ़ता था, लेट्स सपोज मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, मान लो मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ 1 घंटा, ठीक है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि शुरू के 15 मिनट, ठीक है, वर्सेस 40 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट का तो गैप हो जाता था। 15 मिनट में हमेशा मैं रिवीजन करता था। क्या करता था? रिवीजन करता था। 15 मिनट मैंने जो कल परसों और 1-2 दिन पहले जो पढ़ा है, उसको क्विक रिवीजन करता था 15 मिनट के लिए, और 40 मिनट ही मैं नया पढ़ता था। 40 मिनट ही मैं नया पढ़ता था, 15 मिनट में रिवीजन करता था। अब प्रॉब्लम क्या, आप लोग क्या करते हो यार, आप लोग पढ़ते ही, आप लोग रिवीजन ही नहीं करते। अगर दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपने पिछली बार रिवीजन सिस्टमेटिक तरीके से कब किया था, बस एग्जाम आने वाला हो तब आप रिवीजन करते हो। नहीं, आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। रेगुलर रिवीजन करोगे तो ही हो पाएगा। अब मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, जिसमें से 5 मिनट तो गैप हो जाता है, बीच में छोड़ दिए, तो 55 मिनट रह गए। उसमें भी मैं 15 मिनट जो है वो रिवीजन कर रहा हूँ, 40-45 मिनट जो है मैं नया पढ़ रहा हूँ। कुछ ऐसा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, आपको रिवीजन साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि भूलने आप भूलोगे तो है ही, ये रियलिटी है। आप कितने बड़े भी इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो, कितने बड़े भी 30 मार खां क्यों ना हो, आप भूलोगे ही भूलोगे, ठीक है। तो भूलना एक आपका नियति रहेगी, तो इसको मैनेज करना है। अपने इस भूलने की प्रॉब्लम को मैनेज करना है, इससे निजात नहीं मिलेगा आपको, भूलना एक रहेगा, ठीक है। तो आप भी एक काम कर सकते हो कि आप रिवीजन को एक टाइम दे सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटा है, तो आप 1 घंटे में 15 मिनट आपने रिवीजन कर लिया, और बाकी में 45 मिनट आपने एक क्वेश्चन नया पढ़ लिया। इस तरह से कर सकते हो आप। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक चीज़ और भी है कि रिवीजन करने के भी तरीके होते हैं। अब लेट सपोज रिवीजन जो है, आपने जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज कर लिया, वो भी ठीक है। तो मैं भी रिवाइज करता था, बिल्कुल रिवीजन जो मेरे अपने बनाए नोट्स थे या बुक्स थी उससे रिवाइज करता था, जो अंडरलाइन किया होता था मैंने वो रिवाइज कर लेता था। एक चीज़ और आप कर सकते हो, जो शायद मैं अपने टाइम पर ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय सिचुएशन वैसी नहीं थी, ठीक है। जब मैं पीसेस, खासकर पीसेस, आईएएस में तो कर पाया, पीसेस में तो नहीं कर पाया, क्योंकि ना हमारे टाइम पे ना मॉक टेस्ट नहीं चलते थे। ये मॉक टेस्ट का कल्चर उस समय नहीं था, कम था, मतलब बहुत लिमिटेड चलता था। उस समय की बात है कि जब पीसीएस में लोग पढ़ लेते तो बस मॉक टेस्ट होता ही नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं होते थे। पीसीएस आईएएस में होते थे, पीसीएस में नहीं होते थे। तो पीसीएस में मॉक टेस्ट की दिक्कत थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपने पॉलिटी खत्म कर दी है, ठीक है, या रिवाइज, तो मतलब कोई पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ लिया, लेट सपोज आपने पॉलिटी का प्रियम्बल चैप्टर पढ़ लिया, तो आप रिवीजन तो करिए, साथ में मॉक टेस्ट भी देते रहिए। तो 15 मिनट के अंदर आप चाहो तो रिवीजन कर सकते हो, चाहो तो मॉक टेस्ट रख सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो आप। तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है वो रिवीजन को भी कर पा रहा है, याद कर पा रहा है, और मॉक टेस्ट के माध्यम से ट्रेन भी कर पा रहा है अपने दिमाग को कि हाँ भाई, आपको जो है चीज़ें बेहतर तरीके से, अगर लैंग्वेज चेंज हो जा रही है या सवाल घुमा के आ रहा है, तो आप कर पा रहे हो। तो ये 2 तरीके हैं जिसके तरह से आप जो हैं कर सकते हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करता, 2 घंटे या 3 घंटे मैटर नहीं करता। पहले ये है कि आप अपनी परिस्थितियों से लड़ेंगे नहीं, पहले स्टेप में ही लड़ेंगे। आप जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में हैं उसके साथ शुरू करेंगे, बहुत स्लोली शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को समय देंगे, अपनी फैमिली आपको समय देना शुरू करेगी, और यहाँ से बिल्डअप करना शुरू करेंगे। रातों रात कुछ नहीं होने वाला, रातों रात कुछ नहीं होता, समझ लेना, बस ध्यान रखना। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपने कुछ भी पढ़ाई की हो, आप आईएम हो, आईआईटीएन हो, कुछ भी हो, एक साथ एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक ना एक दिन हो जाएगा। दूसरा कि आप रिवीजन, मतलब जो भी आपका है वो रिवीजन जरूर करेंगे। रिवीजन बहुत की फैक्टर है, क्योंकि भूलना तो एक रियलिटी है, भूलना एक रियलिटी है, ठीक है। तो उसको सिर्फ रिवीजन के माध्यम से ही कर सकते हैं। आप दुनिया का कितने अभी अच्छे टीचर जो हैं उनको भी आप, उनका भी नोट्स पढ़ेंगे, उनके लेक्चर सुनेंगे, तो भी आप भूलोगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक काम करो कि अपने जो भी आपको बहुत अच्छा टीचर लगता है, बहुत अच्छा टीचर लगता है, जिसको लगता है कि ये दुनिया का बेस्ट टीचर है, लेट सपोज विकास कीर्ति जी हो गए, अवध ओझा हो गए, खान सर, जो भी अच्छा लगता है, सबके वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। आप उनके 1 घंटे का वीडियो देखो,
1 घंटे वीडियो देखो, उसके बाद जाना आप जो अब सुना है आपने, ठीक है, उसको आप लिखना शुरू करो, अपनी कॉपी के अंदर। आपको समझ में आ जाएगा कि जो उन्होंने बोला, जो आपकी नज़र में दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हैं, आप देखोगे कि आप 10-15% से ज़्यादा आप लिख नहीं पा रहे हो। तो आपने क्या पढ़ा और आपने क्या समझा और आपने क्या लिखा, ये बहुत बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा-सा अपनी एजुकेशन को थोड़ा-सा साइंटिफिक कीजिए, थोड़ा टेक्निकल कीजिए, समझिए। हमें गधों वाली मेहनत नहीं करनी है, हमें घोड़े वाली मेहनत करनी है। अगर आप घोड़े वाली मेहनत करोगे तो आप कम समय में ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे पाओगे। तो रिवीजन पे रखिए अपने आप को, रेगुलरिटी पे रखिए और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी कोई समस्या होती है तो मैं लेट्स टॉक वाला जो सेक्शन है, आप वहाँ पर मुझे कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है मैंने, आप कॉल कीजिए और आप मुझसे बात कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।